हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेसीसी विद आनंद। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास नंबर 5 जिसमें हम लोग हिंदी टाइपिंग के कुछ प्रश्न को देखेंगे। और जो सभी प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ, सभी प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है प्रश्न को डिजाइन किया गया है। तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले जो चैनल पे नहीं होंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई क्लास अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो पहला प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे कि दाईं मध्यमा उंगली पर आने वाले अक्षर का चयन करें। इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि दाईं मध्यमा उंगली पर जो है कौन कौन से अक्षर आते हैं, आपको चयन करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दाईं जो आपका हैंड है वो कौन सा हैंड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा दाईं अंगुली, मतलब हैंड। ठीक है, इसमें आपका मध्यमा यानी कि बीच वाला अंगुली के बारे में बात किया जा रहा है। तो बीच वाला अंगुली आपका कहाँ कहाँ पे आता है उसके अनुसार से आपको आंसर करना है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम लोग जो है हैंड का जो पोजीशन होता है, आपका राइट हैंड का पोजीशन JKL सेमीक्लोन पे होता है, और जो आपका फ्रेंड्स के पे जो आपका फिंगर आता है वो आपका मिडिल फिंगर होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सभी जो आपके की हैं सभी कहाँ पे आते हैं, आपके मिडिल वाले फिंगर पे आते हैं। तो इससे आप लोग को क्या करना है, आंसर करना है। तो आंसर जब देखेंगे मिडिल फिंगर पे आपका आई आता है, के आता है, और फिर ये आपका ऑप्शन आता है ये वाला। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, तो आई से आपका प बनता है, ठीक, के से आपका आकार की मात्रा बनता है, और आपका फिर यहाँ से जो ग्रेटर देन और स्मॉल देन का जो सिंबल दे रखा है इससे आपका ए की मात्रा बनता है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। स्टेप्स शब्द को लिखने में कुल कितने स्ट्रोक का प्रयोग किया गया है? देखिए यहाँ पे एक स्टेप शब्द लिखा गया है। इसका देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, प के नीचे जो हलंत लगा है, इसका मतलब है कि ये पूरा आधा प है। ठीक है, ये आधा प है। अब बताना आपको इसमें कितने स्ट्रोक का काउंट किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक एक करके काउंट करता हूँ। सबसे पहले आधा स लिखने के लिए हम लोग क्या किए, शिफ्ट के साथ हम लोग प्रेस किए एल। शिफ्ट के साथ जब एल प्रेस किए तो हमें क्या मिला, आधा स मिला। ठीक है, उसके बाद आप फिर आपका आ जाएगा ट। तो शिफ्ट के साथ हम लोग क्या प्रेस किए, SHIFT। शिफ्ट के साथ हम लोग फिर क्या प्रेस किए, भी प्रेस किए, तो हमें क्या मिला, ट। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, शिफ्ट प्लस एस को जब प्रेस किए तो डबल एकार की मात्रा मिला। उसके बाद हम लोग फिर आएंगे SHIFT, शिफ्ट प्लस, देखो अब प लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, आई को प्रेस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आधा प है तो हम लोग क्या किए, शिफ्ट के साथ आई प्रेस किए। अब देखेंगे जब काउंट करेंगे, हम आप सबको बताए थे कि वैसा कोई शब्द जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका शिफ्ट का ही प्रयोग हुआ होगा, तो उसमें हर एक स्ट्रोक के लिए आप लोग 2 स्ट्रोक काउंट करेंगे। ठीक है, हर एक अक्षर के लिए 2 स्ट्रोक काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर, कि शिफ्ट प्लस क का सही विकल्प चुने। यानी कि शिफ्ट के साथ जब आप क प्रेस करेंगे तो आपका कौन सा आपको जो है अक्षर मिलने वाला है। यानी कि शिफ्ट के साथ क कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि डी को जब हम लोग प्रेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क की मात्रा मिलता है। ठीक है, लेकिन इसे जो है शिफ्ट के साथ प्रेस किया जा रहा है तो आधा क की मात्रा मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। और देखिए क में र को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0+216 को प्रेस करते हैं। साथ में हम लोग इसके लिए और एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, 0+209। तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। और साथ में आप लोग देखेंगे क्री लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग 0151 का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखो यहाँ पे जो है ना स्र की मात्रा लिखा गया, यानी कि श्री वाला स्र की मात्रा लिखा गया, तो इसको टाइप करने के लिए सही विकल्प का चयन करना है आप सबको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से लिखा जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सबको इतना तो पता होगा कि जे को प्रेस करते हैं तो हमें र की मात्रा मिल जाता है। लेकिन जैसे हम लोग इस शिफ्ट के साथ जे को प्रेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्र की मात्रा मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और इस पे अगर मैं बात करूँ तो आपका कौन सा, आपके जो कौन से हाथ का कौन सा फिंगर का इस्तेमाल होता है, तो आपको आंसर क्या कर जाना है, आपको आंसर करना है दाईं हाथ की जो तर्जनी, आपका तर्जनी वाला जो फिंगर है जिसको हम लोग इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इसका इस्तेमाल होता है श्री लिखने के लिए। ठीक है, जो कि जे पे आता है। तो शिफ्ट के साथ जब हम लोग जे प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, श्री वाला स्र की मात्रा मिल जाएगा, SHIFT। शिफ्ट के साथ जे प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आपका श्री की मात्रा वाला स्र मिल जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ताली वर्ष आधा क और ल सकल लिखा हुआ है। इसमें कुल
कितने शब्द या स्ट्रोक का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। तो सबसे पहले स को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 स्ट्रोक लेना पड़ता है, फिर ये आपका क हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे ल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 स्ट्रोक का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब कुछ स्टूडेंट होंगे इसमें जो बता रहे होंगे कि इसमें 5 स्ट्रोक होना चाहिए, क्योंकि क को लिखने के लिए हमें शिफ्ट और डी का इस्तेमाल करना पड़ा है। तो मैं पहले बता दिया हूँ कि वैसे शब्द जिसमें सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट का प्रयोग करके ही आप बना रहे हैं तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, हर एक अक्षर के लिए 2 स्ट्रोक काउंट करेंगे। अन्यथा अगर वैसे कोई शब्द जिसमें आप सिर्फ 1 या 2 वर्ड के लिए स्ट्रोक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे हर एक अक्षर के लिए एक ही स्ट्रोक काउंट करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। यहाँ देखो शौर्य लिखा हुआ है, इस शब्द को कितने स्ट्रोक के सहायता से बनाया गया है। तो शौर्य को जब देखेंगे फ्रेंड्स तो इसके लिए हम लोग कितने स्ट्रोक का प्रयोग करेंगे, इस आपको क्या करना, आंसर करना। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 स्ट्रोक का प्रयोग किया गया है इसमें। तो 5 स्ट्रोक से मिलके क्या बनता है, एक पूरा शब्द बनता है। यानी कि 5 स्ट्रोक बराबर क्या होता है, आपका एक शब्द होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आगे आपको आने वाले प्रश्न में देखने को मिलेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर, कि प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद कितना स्पेस लगाना चाहिए। ठीक है, हमें यानी कि हमें कोई सेंटेंस जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, इसके बाद हमें अगर कुछ और लिखना होगा तो इसे हमें कितने स्पेस की जरूरत पड़ता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग जब यूज करते हैं तो उसके बाद हमें एक स्पेस देते हैं, फिर से कोई भी अक्षर हमें लिखना प्रारंभ करता है, यानी कि कोई शब्द हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद हम सिर्फ एक स्पेस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर। यहाँ पे देखो मस्त यानी कि लिखा हुआ एक शब्द है म आधा स और त। ठीक है, इस शब्द को लिखने के लिए सही विकल्प का चयन करना है। मतलब आप मस्त इस शब्द को जब टाइपिंग कर रहे होंगे तो आप अपने हाथ के कौन कौन से फिंगर यानी कि उंगली को प्रयोग किए हैं तो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि म लिखने के लिए हमें ई प्रेस करना होता है। ई जहाँ ई जो है आपका यहाँ पे आता है राइट हैंड का मिडिल फिंगर पे, यानी कि बाईं हाथ की मध्यमा पे आपका कौन सा आता है, ई आता है। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ये में ही देखने को मिल रहा है। बाकी हम लोग आगे भी चेक कर लेते हैं। और आधा स, तो आधा स लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्लीट स लिखने के लिए हमें एस प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आधा लिखने के लिए हमें शिफ्ट के साथ जो है एल सॉरी आपका जो स की मात्रा है ना, शिफ्ट के साथ हमें एल प्रेस करेंगे तो आधा स मिलेगा। अगर हम शिफ्ट विदाउट शिफ्ट के साथ एल प्रेस करेंगे तो हमें पूरा कंप्लीट स मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे ई, यहाँ पे फिर आपका एस आएगा, सॉरी एल आएगा, एक मिनट, और फिर त। तो त की मात्रा हमें कहाँ से मिलता है, जब आर को प्रेस करते हैं तो हमें त की मात्रा मिलता है। और जिसके लिए देखो यहाँ पे एल पे आपका कौन सा आ जाएगा, जे के एल, यानी कि फिर से आपका दाई अनामिका ये आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहे होंगे आप 100 लिखने के लिए। और त लिखने के लिए हमें कौन सा फिंगर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो त लिखने के लिए हमें बाईं तर्जनी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्लियर है, ये ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि म लिखने के लिए आपके क्या प्रयोग कर रहे हैं, तो म लिखने के लिए आप ई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आधा स लिखने के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ एल को इस्तेमाल कर रहे हैं। आधा स लिखने के लिए शिफ्ट के साथ एल प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और फिर त लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आर को प्रेस कर रहे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि कौन कौन सा फिंगर का हमें इस्तेमाल करना पड़ जा रहा है। अब आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 9 की ओर। यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है, एक वाक्य लिखा हुआ कि मैं घर पर हूँ। ठीक है, इस वाक्य में कितने शब्द का प्रयोग किया गया है, मैं घर पर हूँ, इस वाक्य में कुल कितने शब्द का प्रयोग किया गया आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप जब मैं को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, आपसे शब्द पूछा जा रहा है तो शब्द 5 स्ट्रोक से एक कंप्लीट शब्द बनता है। यहाँ पे टोटल 11 स्ट्रोक है, तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट जो है यहाँ पे 2 ही शब्द बन जा रहा है। ठीक है, और आपका रेस्ट एक स्ट्रोक बच जाता है। तो आप क्या आंसर करेंगे इस स्थिति में कि आपका 2 शब्द बन जा रहा है इस वाक्य से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। यहाँ पे देखिए लठ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ट में ठ की मात्रा है। इस शब्द में जो ट में ठ की मात्रा यानी कि अक्षर को किस शॉर्टकट की सहायता से लिखा जाता है। तो मैं बता रखा हूँ फ्रेंड्स आप सबको कि देखिए कुछ आपको सीक्वेंस में याद रख जाना है। जैसे कि जी देखो यहाँ पे आपका जो है 0 2 3 4, जिसमें आपको क्या मिलता है, ट पे ठ की मात्रा, सॉरी ट पे ट की मात्रा मिलता है। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे हम लोग 35 पे जब आएंगे तो ट पे क्या आ जाएगा, आपका ठ की मात्रा आ जाएगा। 36 पे जब जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा,
ड पे ड की मात्रा मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को याद रख जाना है, क्लियर है। और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप लोग लास्ट में ऑप्शन नंबर डी में, इसमें आपको क्या मिलता है, न पे न की मात्रा, इस प्रकार से। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट में ठ की मात्रा जो है आपका ऑप्शन नंबर ये पे आता है, जो कि अल्ट प्लस 0 2 3 5 पे बनता है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है ना, आपको स्किल टेस्ट में भी इसका प्रयोग करना पड़ सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका जो है कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है इसको इरेज कर देता हूँ, ताकि आप सबको यहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट ना हो। देखिए यहाँ पे जो आपको देख पा रहे होंगे आप लोग, डॉक्टर वाला एक शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें आकार और अर्धचंद्र बिंदुकार को जो है पूछा जा रहा है कि इसको हम लोग किस शॉर्टकट की के प्रयोग से सहायता से लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर करना। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इसके आंसर के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए ये हो जाएगा, क्लियर है। यानी कि डॉक्टर शब्द को हम लोग जब टाइप करते हैं तो डॉक्टर शब्द के जो आपको इस वाले जो अक्षर का प्रयोग किया गया यहाँ पे आकार और अर्धचंद्र बिंदुकार का, तो इसके लिए हम लोग शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं हमेशा जब आप लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो अल्ट प्लस 0 1 3 0 का, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, फिर स्किल टेस्ट में आप लोग इस प्रकार के जब कोई भी शब्द आपको मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे, इस कोड का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर, कि भिखारी शब्द में कुल कितने स्ट्रोक, देखो भिखारी शब्द से कुल कितने स्ट्रोक बनते हैं। इट्स मीन आपका ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि जब इस शब्द को आप टाइप कर रहे होते हैं तो कितने स्ट्रोक का प्रयोग किया गया है, तो आप एक काउंट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, भ लिखने के लिए आप लोग 2 लेंगे तो 3 हो जाएगा, ख लिखने के लिए 2 लेंगे 5, आकार के लिए 6, र के लिए 7 और बड़ी की मात्रा के लिए 8, यानी कि 8 की स्ट्रोक से आपका क्या बनता है, भिखारी शब्द बनता है। जब आप लोग पूरा टाइपिंग कर रहे होंगे, पूरा टाइपिंग आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आप बस ऐसे ही पेन की सहायता से तुरंत काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर, कि ड अक्षर को टाइप करने का सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। ड अक्षर को टाइप करने के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि आपको ड अक्षर अगर टाइप करना होता है तो आप कीबोर्ड में कौन सा की को प्रेस करते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग म को प्रेस करते हैं, ठीक है। और विदाउट म को जब प्रेस करते हैं तो आपको उ की मात्रा मिलता है, लेकिन इसी को जब शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, ड की मात्रा मिल जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। जिस भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में आके कमेंट लिख सकते हो, मैं उसका जो है सॉल्यूशन दूंगा आप सबको। अब पीडीएफ की बात करूँ तो टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूँ, जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 14 की ओर, कि भारत मेरा महान है। यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें कुल कितने स्ट्रोक का प्रयोग किया गया है आपको काउंट करके बताना है। तो मैं जस्ट पीछे आप सबको बता रखा हूँ कि भ लिखने के लिए हमें 2 स्ट्रोक काउंट करना पड़ता है, फिर आकार के लिए 1 स्ट्रोक 3, फिर र के लिए 4, त के लिए 1 5 हो गया, फिर 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम कह सकते हैं कि भारत मेरा महान है, यानी कि सेंटेंस को हमें टाइप करने के लिए 16 स्ट्रोक का सहायता लेना पड़ा, यानी कि 16 स्ट्रोक की मदद से हम क्या बना रखे हैं, भारत मेरा महान है, इस वाक्य को, इस सेंटेंस को, क्लियर है। तो इसको टाइप करने के लिए मुझे 16 की स्ट्रोक का प्रयोग करना पड़ा, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, उसे डाउट होता है कि द्विउदाहरण चिन्ह का शॉर्टकट की क्या होता है। मैं आप सबको बता रखा हूँ कि उदाहरण चिन्ह को ही हम लोग अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं, इसको अलग। अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उदाहरण चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, आपसे पूछा जा सकता है कि अवतरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं या फिर उदाहरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा हम लोग जिसको बोलते हैं, और एक बोलते हैं हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, द्विउदाहरण चिन्ह मतलब इस प्रकार का, जब आप लोग देखो यहाँ पे जो मैं लिख रखा हूँ लास्ट में इसको, तो इसके लिए आप लोग किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि द्विउदाहरण चिन्ह के लिए। मान लो सपोज दैट यहाँ पे ये आपका यहाँ पे द्विउदाहरण चिन्ह लगा रखा है, ठीक है। तो इसे आपको अगर हिंदी टाइपिंग में प्रयोग करना होगा तो आपका कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करना होगा, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ये बन जाता है आपका राइट आंसर। अल्ट प्लस 0 2 2 3 के लिए आप लोग क्या करेंगे, डबल उदाहरण चिन्ह को ओपन करेंगे, और अल्ट प्लस 0 2 2 से आप लोग क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा से आप लोग क्या करेंगे, उदाहरण चिन्ह से आप लोग क्लोज करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका कोई कीबोर्ड से आप लोग शॉर्टकट मतलब की बाय प्रोसेस कीबोर्ड से नहीं कर सकते हो, इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा,
शॉर्टकट की का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के लिए आप लोग कीबोर्ड से कर सकते हो, जो कि आप सबको पता भी होगा। अगर नहीं पता तो मैं हिंदी टाइपिंग का क्लास कैसे करना होता है मैं उस पर भी वीडियो बनाता हूँ, आप लोग देख सकते हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस कर देना चाहता हूँ, जो कि बार बार हर एक क्लास में करता हूँ कि जीरो, देखो 0 + 2 to 1 से आपका क्या बनता है, उसके बाद आपका बन गया 0 + 182 से आपका क्या बनता है। फ्रेंड्स अगर यहीं पे मैं बात करूँ 0 2 to 1 से, तो फ पे जो र की मात्रा लगता है इसके लिए आपका ये शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होता है, जो कि आप लोग बाय प्रोसेस नहीं कर सकते हो। अब वह 0 + 182 से आप लोग आधा फ को लिख सकते हो, जो कि आप बाय प्रोसेस नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोग इस दो शॉर्टकट अल्ट कोड को जो है याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ 856, ठीक है। यहाँ पे कुछ अंक लिखा गया है, इसको टाइप करने के लिए सही विकल्प का आपको जो है चयन करना है। मतलब आपको 856 टाइप करना है। इसके लिए आप लोग किस अल्ट कोड का प्रयोग करेंगे उसका आप लोग को आंसर क्या करना होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो जितने भी शब्द, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका 8 है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है 8 मिल रहा है, यहाँ पे आपको 5 मिल रहा है, यहाँ पे आपको 6 मिल रहा है। तो आप लोग को एक सीरीज याद रखना है। मैं बता देना चाहता हूँ सीरीज आप सबको। देखो यहाँ पे जिससे क्या है, आपका ऑप्शन आपका राइट पहले हो जाएगा अल्ट 056, इससे आपका क्या बनता है 056, तो इससे आपका 8 बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 8 से जो है 2 कम है लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, 5 से 2 कम करना है, यानी कि 3 हो जाएगा। यहाँ भी 6 से 2 कम करना है, तो आपको क्या बन जाएगा, इस प्रकार से इसका 4 बन जाएगा। अब आप सबको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि आपको जो है 7 के लिए किस अल्ट कोड का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब टाइप करने के लिए शॉर्टकट तरीके से। क्लियर है। तो 7 3 आपको सब, आप जो है आप सबको बताना है 7 3 1 के लिए आप लोग किस कोड का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, मुझे इंतजार है आप सबका इसका जो है आंसर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। और देखो फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न हो सकता है, मे भी देखने को मिल सकता है। अगर मिल जाए तो आप लोग को कैसे सॉल्व करना है, मैं हर एक क्लास में ऐसे 1-2 प्रश्न लेके आते रहता हूं और मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि यदि किसी छात्र ने 2 मिनट में 500 वर्ण टाइप किए हो तो उसका टाइपिंग स्पीड निकालिए, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर किसी छात्र के द्वारा, लेटर सपोज दैट आप ही वो स्टूडेंट हो जिसके द्वारा 2 मिनट में 500 वर्ण टाइप किए जाते हैं, तो उसका टाइपिंग स्पीड निकालना आपको बोला जा रहा है। क्लियर है। सबसे पहले देखिए, टाइप 500 वर्ण बोला गया है। वर्ण को आपको सबसे, वर्ण और स्ट्रोक एक ही, देखो स्ट्रोक को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। इसको अगर इंग्लिश में बात करूं तो इसको वर्ण को हिंदी इंग्लिश में स्ट्रोक, STROK स्ट्रोक, ठीक है। आपको अगर जैसे ही इसे पूछा जाता है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 500 वर्ण दिया हुआ है, आपको 5 से जो है डिवाइड कर देना, तब आपको क्या मिल जाएगा, शब्द मिल जाएगा। अब 5 से डिवाइड में क्यों करूं, तो आप सबको बता रखे हैं पहले कि 5 की स्ट्रोक बनने से आपका टोटल एक कंप्लीट शब्द बनता है। तो यहाँ पे जब 5 से आप लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 100 वर्ड बन जाएगा। और 100 वर्ड जो है फ्रेंड्स 2 मिनट में टाइप करता है, तो 1 मिनट में कितने वर्ड टाइप कर लेंगे, वो 50 वर्ड टाइप कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं 50 वर्ड पर मिनट उसका स्पीड हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट आगे देखिए प्रश्न संख्या 18 की ओर। यदि किसी छात्र ने 5 मिनट में 800 वर्ण टाइप किया हो और उसमें 10 अशुद्धियां हो, तो उसका शुद्ध गति क्या होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसका जो नेट वर्ड पर मिनट होना चाहिए उसका क्या होगा, शुद्ध गति का मतलब होता है n नेट वर्ड पर मिनट, ठीक है। और टोटल स्पीड अगर पूछेगा तो GWPM इसका होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि किसी छात्र ने 5 मिनट में 800 वर्ण टाइप किया है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होगा, 800 को जो है आप लोग शब्द में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आप लोग 5 से डिवाइड करेंगे, और जब आप लोग 800 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 160। आज जो है इसको कितने मिनट में करता है टाइपिंग, तो 5 मिनट में। जब इसको आप लोग 5 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। 3 बार में 15 जाएगा, 2 बार में आपका 10 जाएगा, 32। इसमें बोला जा रहा है कि 10 अशुद्धियां, यानी कि उसका जो नेट वर्ड स्पीड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नेट वर्ड पर मिनट आपका 22 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे हम लोग प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कुछ दो जो आपको ब्रैकेट जो दिख रहा है ना, ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। एक सबसे बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद ये एक आपका मंजली होता है, उसके बाद आपका 2 छोटा हो जाता है, ठीक है। तो छोटा वाला का हम लोग अल्ट जो है शॉर्टकट हम लोग जानते हैं
कि अल्ट 0188 से हम लोग क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट करते हैं, और अल्ट 0189 से हम लोग क्लोज ब्रैकेट करते हैं। मैं हर एक क्लास में बता भी रखा हूँ। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो मंथली ब्रैकेट है, जिसको करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, तो इसके लिए जो शॉर्टकट होगा आपका की हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 191 से हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और 192 को ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। और बाकी मैं इसका भी अभी ऊपर बता रखा हूँ, इसका तो पहले हम बता रखे हैं कि कौन कौन से अक्षर या फिर क्या बनता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। एंड आज के सेशन का अंतिम प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, अब बताते देखिए किसको किसको इसके बारे में पता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिर्फ मैं, देखो यहाँ पे ना एक जो है वाक्य बोल सकते हैं आप लोग, सिर्फ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जो है र की मात्रा, देखो यहाँ पे र, इसका मतलब जो है ना, देखो फ्रेंड्स, अगर मान लो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो लिखा हुआ रहता है, इसको हम लोग र बोलते हैं, इसके ऊपर में भी इस प्रकार अगर है तो इसको भी हम लोग र बोलेंगे, ये भी है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, र बोलेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, फ के ऊपर जब र लगाया गया है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो इसके लिए आप लोग जो है किस की बटन के सहयोग से आप लोग इसको टाइप किए हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हम लोग जब यहाँ पे जो है विदाउट शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है। जैसे मान लो इसमें हम लोग प पे, मान लो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कोई वर्ड है, जैसे प में जो हलंत लगाते हैं ना, तो विदाउट शिफ्ट के साथ हमें जेड से मिल जाता है। लेकिन मान लो इसी प पे हम जब र की मात्रा लगाएंगे ऊपर में, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, शिफ्ट के साथ इसी जेड को प्रेस करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जेड वाले बटन को जब हम प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो हमें र की मात्रा मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो अगर आज के सेशन आप सबको पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। यहाँ पे देखिए फिंगर का कुछ नाम है जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे इसको आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो है 2 से 3 प्रश्न आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कंप्यूटर वाले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें, अपने तैयारी में मस्त और व्यस्त रहेंगे।